नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज का दिल दहला देने वाला कार्यक्रम, जिसमें आज हम आपको एक दर्दनाक हकीकत से रूबरू करवाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी चर्चित मामला राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के बारे में जानते हैं, पर आज हम आपको बताएंगे पूरा मामला। राजा रघुवंशी एक शांत स्वभाव और मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला था, जो इंदौर में अपने व्यापार और सरल जीवन के लिए जाना जाता था। घर वालों ने उसके लिए सोनम नामक युवती को पसंद किया, जो पहली मुलाकात में ही सबका दिल जीत ले गई और जल्द ही दोनों की शादी तय हो गई। 11 मई 2025 को इंदौर में बड़ी धूमधाम से राजा और सोनम की शादी हुई, जिसमें रिश्तेदार, मित्र और समाज के प्रमुख लोग शामिल हुए। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस शादी के पीछे प्रेम नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश छुपी हुई थी। जी हां, सोनम का पहले से राज कुशवाहा नामक युवक से संबंध था, जिसे वह शादी के बाद भी खत्म नहीं करना चाहती थी। शादी महज एक बहाना थी। असली योजना राजा को रास्ते से हटाने की थी, ताकि सोनम और राज एक साथ रह सके। शादी के तुरंत बाद दोनों नवविवाहित 20 मई को मेघालय के खूबसूरत पर्यटन स्थल चेरापूंजी के लिए रवाना हो गए। सोनम ने राजा को पूरी तरह विश्वास में ले रखा था। वह हर पल साथ थी, मगर भीतर ही भीतर मौत की पटकथा लिख रही थी। 22 मई को दोनों में मेवलकायट में एक होमस्टे बुक किया और अगले दिन ट्रैकिंग पर जाने की योजना बनाई। इस दौरान सोनम ने स्थानीय गाइड अल्बर्ट से संपर्क किया, लेकिन अंतिम समय में उसने मना कर दिया और खुद की योजना से आगे बढ़ी। 23 मई को सुबह दोनों ट्रैकिंग के बहाने होमस्टे से निकले, लेकिन उस दिन सोनम ने पहले से ही अपने प्रेमी राज और 2 अन्य अजनबियों को बुला लिया था। गाइड अल्बर्ट ने पुष्टि की कि उसने सोनम और राजा को 3 अजनबियों के साथ देखा था, जो पहली बार उस क्षेत्र में आए थे। ये चारों लोग एक खाई की ओर बढ़े, जहां प्राकृतिक सौंदर्य तो था, मगर अब वहां एक मौत का जाल बिछा हुआ था। राजा को कोई शक नहीं हुआ, वह ट्रैकिंग को रोमांच समझ रहा था, जबकि सोनम एक एक कदम उसकी मौत की ओर ले जा रही थी। खाई के पास राजा को धोखे से पीछे किया गया और पीछे से उस पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया। एक के बाद एक कई वार हुए, सिर, पीठ और चेहरे पर, और फिर उसका शव नीचे खाई में धकेल दिया गया। हत्या के बाद सोनम ने अपने कपड़े बदले, सबूत मिटाए और उसी रात वह वहां से गायब हो गई। अगले दिन यानी 24 मई को एक स्थानीय व्यक्ति को एक स्कूटर लावारिस अवस्था में खड़ा मिला, जो उसी कपल का था। पुलिस को सूचना दी गई और खोजबीन की शुरुआत हुई, मगर शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दोनों के मोबाइल बंद थे। राजा का फोन 23 मई दोपहर बाद 1:43 के बाद अंतिम बार सक्रिय था। पुलिस ने ट्रैकिंग क्षेत्र की घेराबंदी शुरू की और ड्रोन और एनडीआरएफ की मदद से खोजबीन बढ़ाई। 2 जून को एक खाई में खून से लथपथ शव मिला। चेहरे से पहचान करना मुश्किल था, मगर कपड़े और चप्पलों से पुष्टि हुई कि यह राजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि पूर्व नियोजित हत्या थी। शव पर 3 से अधिक वार थे, जिसमें सिर पर गहरी चोट और पीठ पर कई वार शामिल थे। परिवार को सूचना दी गई और वो तुरंत इंदौर से मेघालय पहुंचे। उनका रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने फिर से गाइड से बात की, सीसीटीवी फुटेज खंगाली और स्थानीय मोबाइल टावर से डाटा खींचा। सोनम का मोबाइल डेटा यह दिखा रहा था कि वह हत्या वाले दिन उसी क्षेत्र में थी, जबकि उसने खुद को दूर बताया था। पुलिस को संदेह हुआ कि इस हत्या के पीछे सोनम की भूमिका है और छानबीन उसी दिशा में तेज हो गई। सोनम को ट्रेस किया गया और 8 जून को वह गाजीपुर उत्तर प्रदेश के एक ढाबे से पकड़ी गई। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ हुई, जिसमें उसने शुरुआत में कई झूठ बोले, मगर अंत में टूट गई। उसने कबूल किया कि वह राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिजनों के दबाव में मानी। मगर उसका संबंध पहले से राज कुशवाहा से था, जो शादी के बाद भी कायम रहा। राज और सोनम ने मिलकर योजना बनाई कि राजा को ट्रैकिंग के दौरान ही मार दिया जाए। सोनम ने हत्या के लिए ट्रिप की प्लानिंग खुद की। होमस्टे, ट्रैकिंग और गाइड को मना करना, यह सब योजना का हिस्सा था। हत्या के लिए 3 व्यक्ति साथ लेकर आई थी, जिसमें से एक राज था, दूसरा उसका दोस्त और तीसरा अब भी फरार है। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार खून से सना हुआ एक झाड़ी में मिला, जिस पर से डीएनए मैच हो चुका है। अब तक सोनम, राज कुशवाहा और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। हत्या के पीछे पैसों या संपत्ति से अधिक प्यार में
पागलपन और बदले की भावना दिख रही है। इस हत्याकांड ने पूरे इंदौर और मेघालय को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर राजा ट्रेंड कर रहा है। राजा के माता पिता ने मुख्यमंत्री से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की है और आरोपियों को फांसी की सजा देने की अपील की है। मेघालय पुलिस ने केस को गंभीरता से लेते हुए अब इसे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। जांच एजेंसियां अब उस होटल और ट्रैवल एजेंसी तक पहुंच गई है जहां से ट्रिप बुक हुआ था, ताकि साजिश की जड़ तक जाया जा सके। मोबाइल डेटा, व्हाट्सएप चैट और बैंक लेन देन को भी जांच में जोड़ा गया है, जिससे कई और अन्य रहस्य सामने आने की संभावना है। सवाल यह भी है कि क्या सोनम अकेली महिला है जो इस तरह की साजिश में शामिल थी, या इसके पीछे कोई गैंग काम कर रहा था? कई विशेषज्ञों ने इसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इन डिस्गाइज ऑफ हनीमून कहा है, यानी हनीमून के नाम पर हत्या। सामाजिक संगठनों और महिला मोर्चों ने इसे महिला द्वारा पुरुष पर हिंसा का खतरनाक उदाहरण बताया है। मीडिया लगातार इस केस को उजागर कर रहा है और हर नई जानकारी को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। यह केस न केवल एक हत्या की कहानी है, बल्कि यह प्यार, विश्वास, रिश्ते और धोखे की गहराइयों को उजागर करता है। राजा की याद में परिवार ने उनके नाम से एक न्याय मंच बनाने का संकल्प लिया है, जो ऐसे पीड़ितों की मदद करेगा। अब सबकी निगाहें अदालत की ओर हैं, जहां से परिवार को इंसाफ और समाज को चेतावनी मिलनी बाकी है।